नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, सीधे विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजेएक्स निफ्टी देखिए 100 अंकों की बढ़त के साथ 15,840 के आसपास ट्रेड करते हुए। वहीं डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी बिकवाली के साथ फिलहाल हम ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन साथ ही निक्कई में 150 अंकों की कमजोरी है। तो एसजेएक्स निफ्टी एशियाई बाजार को संभालते हुए। वहीं शुक्रवार के दिन अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, रोजगार के दमदार आंकड़ों पर एसएनपी ने शुक्रवार को लगातार नए लेवल 7 दिनों तक दिखाए हैं, वो जारी रखे। नए रिकॉर्ड पर ट्रेड देखने को मिला। डाउ में 150 अंकों की तेजी और नैस्डैक में भी 116 अंकों की तेजी के साथ हमने ट्रेड देखा। तो शुक्रवार का ट्रेड अमेरिकी बाजार के लिए अच्छा। एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है और कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि इस हफ्ते बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, विस्तार से सबसे पहले दीपांशु भंडारी से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट नए हफ्ते की शुरुआत है और मंथ की शुरुआत है, तो काफी सारा डेटा आने वाला है काफी सारे देशों से, तो वहां पर इंपॉर्टेंस रहेगी। पर उतना इवेंट हैवी हफ्ता नहीं है जितना हमने पिछले 4 हफ्तों में देखा है। तो देखते हैं इस हफ्ते बाजार की चाल कैसे रहती है। आज अमेरिकी बाजार ऑफ कोर्स बंद है, पर इसके अलावा फेड और ईसीपी की जो बैठक हुई थी उनके मिनट्स इस हफ्ते जारी होंगे। साथ ही चीन का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और काफी सारे और डेटा भी बाजार की नजर बनी रहेगी। फ्राइडे को हमने देखा कि यूएस बाजारों में मजबूत एक्शन देखा। वहां पर डाउ एक बार फिर से दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और लगभग 150 अंकों का उछाल आते हुए देखा। वहीं एसएनपी 500 पर लगातार 7वें दिन आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा और नैस्डैक में भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी और नया रिकॉर्ड नैस्डैक ने भी बनाया है। बल्कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उस पर लगातार आप दबाव देख रहे हैं और फ्राइडे के सेशन में भी दबाव दिखा, जिसकी वजह से आईटी शेयर्स को अच्छा सहारा मिलते हुए दिखा। जो जून महीने का जॉब्स डेटा आया है वो तो वैसे काफी मजबूत था। 7 लाख के अनुमान के सामने 8.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं जून के महीने में। और इसके साथ ही हमने देखा कि 10 महीनों में सबसे ज्यादा जॉब्स जोड़ी गई हैं, यानी कि 10 महीनों में सबसे मजबूत जॉब्स का आंकड़ा आते हुए दिखा है। पर बेरोजगारी बढ़कर आई है। हालांकि टोटल जॉब एडिशन बढ़ा है, बट बेरोजगारी में भी हमने 0.1 परसेंटेज पॉइंट की बढ़त देखी है। 5.8% से बढ़कर 5.9% पर आई है। तो बाजार मानना है कि हालांकि डेटा काफी मजबूत है, पर इतना अच्छा नहीं है कि फेड इस पर इमीडिएटली रिएक्ट करे, जिसकी वजह से हमने फिर तेजी का माहौल देखा है यूएस मार्केट्स में। इसके अलावा ओपेक प्लस की बैठक में एक बार फिर से कोई निर्णय नहीं निकल कर आया जहां तक उत्पादन बढ़ाने की बात है। तो आज फिर से ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, तो वहां पर भी नजर रहेगी। बट ब्रेंट $76 के करीब स्टेबल है और WTI भी हम देख रहे हैं $75 के आसपास वहां पर ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा सोने में हमने रिबाउंड देखा है यूएस जॉब्स डेटा के बाद। वहीं डॉलर इंडेक्स 3 महीने की ऊंचाई से फिसल कर आया है। तो थोड़े मिले जुले संकेत हैं, बट एसजेएक्स निफ्टी अच्छी बढ़त दिखा रहा है आज के लिए। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो ट्रिगर्स है, साथ ही इवेंट्स है जिस पर फोकस हमने रखना है। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। उत्पादन के फैसले को लेकर फिर से जो ओपेक प्लस की बैठक आज होने वाली है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये जरा देखिए। कैश मार्केट में और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में 983 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की है। 5,154 करोड़ बेचकर वायदा बाजार में एफआईएस गए हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की 930 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां पर हम देख रहे हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली आती हुई दिख रही है। चलिए इस बिकवाली को कैसे समझना है, विदेशी बाजार को कैसे समझना है और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के मिले जुले संकेत, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी की शुरुआत अच्छी हुई है सर, और साथ ही वायदा बाजार और कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली, कैसे समझना है इन संकेतों को? सोमवार के दिन पहली रणनीति क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों तक दबाव रहने के बाद शुक्रवार को थोड़ी रिकवरी और एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, जो हम 15,675 के ऊपर बंद हो पाए। तो अभी तक बाजारों में तेजी का ट्रेंड बरकरार है और जो ब्रॉड रेंज बाजारों की चल रही है, नीचे 15,600, ऊपर 15,900, 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी जो वक्त बिता रहा है, बैंक निफ्टी 34,500, 35,500 की रेंज में जो वक्त बिता रहा है, वही कंसोलिडेशन रहेगा। आज शुरुआत दमदार होने के आसार है और दमदार शुरुआत होने के बाद अपने ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ निफ्टी पहुंचने की कोशिश करेगा। वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और वापस से आप निचले स्तरों पर बाजार में एंटर कर सकते हैं।
तो जो सपोर्ट रेंज है वो 15,650, 15,675 है, जो पिछले हफ्ते के लोज हैं। पूरे हफ्ते हमने कमजोरी के बावजूद इस रेंज को तोड़ा नहीं है, 15,635 का लो बनाया था। कमोबेश आप वही लेवल्स मानकर चल सकते हैं सपोर्ट के तौर पर। ऊपरी स्तरों पर 15,900 को पार करने में निफ्टी नाकामयाब रहा है, तो ऊपरी स्तरों पर यही 15,825, 15,900 ये 75 पॉइंट की रेंज है, जहां पर आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इस वक्त 15,850 के आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं। अगर 100, 150 पॉइंट अगर निफ्टी मजबूती के साथ खुला तो वहां पर फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी पिछले पूरे हफ्ते 34,600 के लेवल को होल्ड किया है, जो सपोर्ट रेंज के आसपास है। और आज के लिए सपोर्ट जो तुरंत दिखेगा बैंक निफ्टी पर वो 34,650 से लेकर 34,725 का ये 125 पॉइंट की रेंज है, 75 पॉइंट की रेंज माफ कीजिएगा, सपोर्ट का काम करेगी। और एक बार 35,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिका तो 35,200, 35,350 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली शॉर्ट बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो मेरा ये समझना है कि बहुत बड़े गैप के साथ खुले तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और कम गैप के साथ खुले तो खरीदारी करना चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और अगर बहुत गैप से खुल के अच्छा मुनाफा बनता है, वहां पर एक बार बुक करके फिर से इंटरडे में एंट्री का इंतजार करें। लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पर रहेगा। नए हफ्ते की शुरुआत में जो शुक्रवार को हमें तेजी मिली है उसे हम ग्लोबल संकेतों के दम पर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली पॉजिटिव संकेत तो कह ही सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को जो तेजी थी और आज एशियाई बाजार की शुरुआत है, एसजीएक्स निफ्टी में जो तेजी है उसी पॉजिटिविटी को देखते हुए भारतीय बाजार पर भी आगे बढ़ने की कोशिश होगी। स्ट्रैटेजी 15,650 से 15,675 ये होगी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज। वहीं 15,825 से 15,900 के दायरे को आप एक बार ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,650 से 34,725 इस रेंज को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 35,200 से 35,350 इस दायरे में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो यह है पहली रणनीति सोमवार के लिए आपकी। और अब आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए शुरुआत करते हैं, आज एक लिस्टिंग होने वाली है इंडिया पेस्टिसाइड्स की। 29 टाइम्स भरा था ये आईपीओ, और आईपीओ का जो इशू प्राइस रखा गया है 296 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है, तो यहाँ आज आपकी नजर होनी चाहिए। एबी फैशन का राइट इशू आज खुलने वाला है, फाइनल प्राइस 27.5 रुपये प्रति शेयर का है। पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील पर एसएटी की अगली सुनवाई जो है वो होने वाली है, इसके चलते यहाँ भी नजर होनी चाहिए। काफ़ी सारी कंपनियां अपने क्वार्टरली अपडेट्स दे रही है। फ्राइडे को आपको याद होगा मेरिको का अपडेट आया था, अब एवेन्यू सुपरमार्ट का अपडेट आया है। स्टैंडअलोन रेवेन्यूज जो है 3833 करोड़ से बढ़कर 5031 करोड़ के आसपास आए हैं। कुल स्टोर जो है 238 हो गए हैं। हालांकि याद रखिए ये वाई नंबर्स है और वाई बेस जो है वो काफ़ी कम था। टाटा स्टील कुल उत्पादन जो है साल दर साल उसमें 44% की बढ़ोतरी हुई है, कुल बिक्री में करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। सीएसबी बैंक, यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनल आंकड़े जो है वो जारी कर दिए हैं। कुल डिपॉजिट्स में करीब 14.17% की बढ़ोतरी हुई है। कुल ग्रॉस एडवांसेस में 23.7% की बढ़ोतरी हुई है। कुल गोल्ड लोन में करीब 46.16% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। इन्फो एज पे नजर रखिएगा, क्योंकि ओएफएस के माध्यम से जोमेटो में 375 करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, और जोमेटो के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। ये खबर भी निकल के आ रही है, मिड जुलाई में हो सकता है कि इसका इशू जो है वो मार्केट को हिट करे, तो इसके चलते इन्फोएज आज आपके रडार पे होना चाहिए। गेल ओएनजीसी जैसे काउंटर्स पे नजर रखिएगा। सबसे पहले गेल स्ट्रैटेजी 2030 के तहत नए कारोबार शुरू करने की योजना है। पेट्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और रिन्यूएबल में एक्सपांड करना चाहती है ये कंपनी। 3 से 4 साल में 1 गीगावाट के आसपास की रिन्यूएबल पावर उत्पादन करने का ये कंपनी ने प्लान रखा गया है, और रिन्यूएबल पावर के लिए 4,000 करोड़ के आसपास का खर्च जो है, यानी कि केपेक्स जो है वो ये कंपनी करने वाली है। इथेनॉल और 2 बायोगैस प्लांट लगाने का भी कंपनी का प्लान है। इसके लिए 800 से 1000 करोड़ के आसपास का खर्च जो है ये कंपनी करने वाली है। ओएनजीसी कंपनी ने FY22 के लिए 30,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो निर्धारित किया है। इस वर्ष 22.56 मिलियन टन कच्चा तेल और 24.89 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 15,500 करोड़ टन की प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। और सबसे आखिरी में बड़ा इंटरेस्टिंग, पनेशिया बायोटेक DCGI से स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। बद्दी हिमाचल प्रदेश इकाई में इसका उत्पादन जो है ये कंपनी करने वाली है। इसके चलते पनेशिया बायोटेक जो है उस पर आज आपकी खास नजर होनी चाहिए।
बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा, लेकिन आज आईपीओ की लिस्टिंग भी है इंडिया पेस्टिसाइड्स की। इसके अलावा भी कई सारे ट्रिगर्स है जिस पर आपको फोकस करना होगा। साथ ही नतीजों का सीजन जो है खत्म होता हुआ दिखा है। अब ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं। तमाम कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स पर भी हमारी नजर है। और इसके अलावा एक ट्रेंड ये भी समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में आईपीओ की एक लंबी लड़ी है जो कि लगने वाली है, और शुरुआत इसकी होती हुई दिख रही है। धीरे धीरे खबरें आना शुरू हो चुकी है, जैसे जोमेटो के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। एलआईसी के आईपीओ के लिए इसी महीने मर्चेंट बैंकर से बोलियां भी सरकार मंगा सकती है। तो ये तमाम संकेत है कि आने वाले दिनों में और भी कई सारे आईपीओज मार्केट में आते हुए दिखेंगे, जिसकी सारी की सारी डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर मिलेगी। सबसे पहले जी बिजनेस पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है। डॉक्टर रेड्डी और इन्फोसिस दो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर रेड्डी की मेरी सलाह की 5600 की कॉल आप लें 111 पे, स्टॉप लॉस रखिए 90 रुपए का, टारगेट 150 का। और जहां तक इन्फोसिस की बात है वो आप 1600 की कॉल ले सकते हैं 29 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखिए 22 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 45। डॉक्टर रेड्डीज 5600 की कॉल खरीदने की राय, 150 के टारगेट्स, 90 का स्टॉप लॉस। वहीं 1600 की कॉल इन्फोसिस की खरीदने की राय। यहां पर शर्मा जी का मानना है कि टारगेट्स 45 तक जाते हुए दिख सकते हैं, 22 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग और आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से हमारे पास कॉल्स आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय अरविंद पर खरीदारी की है। कैश मार्केट में खरीदारी 85 के लक्ष्य के लिए, 78 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। टेक्सटाइल स्पेस में दमदार एक्शन इन दिनों हम देख रहे हैं, कई सारी खबरें भी हैं जिसका असर टेक्सटाइल स्पेस में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े किसी भी शेयर में दमदार एक्शन तो है ही। इसमें टॉप पिक चॉइस ब्रोकिंग की अरविंद पर। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय हुतामा की पीपीएल पर है। यहां पर 306 के टारगेट्स को मानकर चले, 294 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चलिए है तो हुई ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति की बात, लेकिन अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च जुड़ गए हैं नीलेश जैन। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। शुक्रवार के दिन हमने जो एक्शन देखा है, क्या वही अब आगे बढ़ते हुए आज दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए पिछले सप्ताह हमने 4 दिनों की गिरावट के बाद फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते हुए देखा था। एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस सप्ताह आने की संभावना नजर आती है। हो सकता है ये पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है। निफ्टी में एक नए हाई बनने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एंड निफ्टी में जो एक बेस बन चुका है, कोई काफी क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है 15,550 15,600 के आसपास। तो यहाँ से डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की एक्सपेक्टेशन हमें लग रही है। निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी 15,650 के स्टॉप लॉस से 15,800 15,850 के शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे। एंड पोजिशनली एक आध हफ्ते में या फिर 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन में हम 16,000 के पार जाते हुए नजर आ सकता है निफ्टी इंडेक्स। वहीं बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस की संभावना नजर आती है। काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक लीडरशिप आती हुई हमको देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में। तो बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी को खरीदारी करने की सलाह होगी 34,600 के स्टॉप लॉस से 35,200 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल नीलेश जी, फिर स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए रिकमेंडेशन क्या होंगे आपके? बिल्कुल मानसी जी, दोनों ही दिग्गज कंपनियों में खरीदारी करने की सलाह है। जैसे कि हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जिक्र कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इंडेक्स हैवीवेट फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति भी अपनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 415, टारगेट होंगे 440। दूसरा दिग्गज कंपनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे। पिछले सप्ताह एक बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, साथ ही साथ लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिली थी। रिलायंस में 2100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 2190 के टारगेट के लिए।
बिल्कुल नीलेश जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार आपको कैसा लग रहा है? पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है? शुक्रवार में हमने देखा फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा स्पेस ने बाजार को काफी हद तक संभालने का काम किया। हालांकि निजी बैंक क्षेत्र से भी हमने देखा हरे निशान के साथ ही अच्छी मजबूती रही। बिकवाली का दबाव एफएमसीजी और साथ ही मेटल स्पेस से देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स में बिकवाली झेल रहे थे और साथ ही ऑटोमोबाइल भी कुछ हद तक। सेक्टर्स कौन से आपके हिसाब से सही है इस हफ्ते के लिए? बिल्कुल मानसी जी, देखिए बाजार में अगर हम देखें लीडरशिप अगर आनी है तो फाइनेंशियल स्पेस से आएगी। और फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ होल अगर हम देखें तो काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। तो हो सकता है इस सप्ताह हमें एनबीएफसी स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, ये सारे ही सेक्टर्स यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखने को मिले। साथ ही साथ मेटल्स में एक अंडर परफॉर्मेंस हमने एक फ्राइडे के सेशन में हालांकि एक दबाव देखा था, बट मेरा ये मानना है कि कंसोलिडेशन जब खत्म हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे मेटल स्पेस एक आउट परफॉर्म कर सकता है और पीछे नए न्यू हाईज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये सारे काउंटर्स है जो अच्छे लगते हैं। तो मेटल्स में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में यहाँ पे लीडरशिप हमको आते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए लॉन्ग साइड में। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए और सेक्टर्स पर भी आपका नजरिया हमें बताने के लिए। एसबीआई पर खरीदारी की राय, नीलेश जी का मानना है 440 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 415 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वहीं रिलायंस पर भी खरीदारी की राय है। 2190 के टारगेट्स के लिए 2100 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। इक्विटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन ये हैं आपके लिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स पर भी अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या होगा इस हफ्ते और आज के लिए, फिर कहां आपको स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी है। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी में तो तेजी हम देख ही रहे हैं, क्या ये तेजी कायम रहेगी और इसे देखते हुए क्या किया जाए? जी नमस्कार जी, बिल्कुल नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद में हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में उछाल आते हुए देखा है और मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। गोल्ड में डिप पे बाइंग किया जा सकता है और अपसाइड में करीबन 47,400 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। और चांदी में भी सिमिलरली मैं रिकमेंड करूंगा बाय ऑन डिप की रणनीति 69,700 के आसपास और 70,400 से 70,500 के टारगेट लिए जा सकते हैं। बिल्कुल साथ ही अमित, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में तो खरीदारी की राय आपकी तरफ से आती हुई, लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर $76 के पास सुस्ती दिखा रहा है। उत्पादन पर फैसले को लेकर आज फिर से ओपेक प्लस की बैठक होने जा रही है। इसका इम्पैक्ट क्रूड एनर्जी पैक्ट पर कैसा लग रहा है? जी, पिछले हफ्ते एग्रीमेंट नहीं हो पाई थी तो हमने एक फ्लैट सा कारोबार होते हुए देखा था और आज भी हल्की सी गिरावट का बुकिंग होगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि 5,500 के ऊपर डोमेस्टिक बाजार में जब तक ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक ट्रेंड फॉर्म है। तो इसलिए डिप बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए 5570 के करीब और अपसाइड में मुझे लगता है कि ओवरऑल 5,680 से 70 तक जाने की संभावना है जो रिसेंट हाइज थे। ऑलराइट, साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर आपका नजरिया क्या है? एक क्विक कॉल वहां पर भी आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि निकल में डिप बाइंग की सलाह होगी। जब तक 1350 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक दोबारा 1385 से 1390 तक जाने की संभावना है। साथ ही साथ मुझे लगता है एल्यूमिनियम में 203 से 204 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और डिप बाइंग 198 पे की जा सकती है 203 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी की राय, यहाँ पर गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 47,000 के लेवल्स पर खरीदारी कीजिएगा। 47,400 के टारगेट्स को मानकर चले, 46,800 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय अगर 69,700 69,700 पर ये मिल जाए, 70,500 के टारगेट्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 69,300 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और साथ ही घरेलू बाजार में कच्चे तेल की चाल को देखते हुए जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करके चल सकते हैं। 5,670 के टारगेट्स को माने, 5,510 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। गोल्ड सिल्वर क्रूड तीनों पर खरीदारी की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का।
पूजा मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत टाटा स्टील के साथ करते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है टाटा स्टील पर और इन्होंने खरीदारी की जो अपनी राय है वो बरकरार रखी है। लक्ष्य दिया है 1362 रुपए प्रति शेयर का। और मेरिको में सिटी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट 595 रुपए प्रति शेयर का यहाँ पर दिया है। इसके अलावा वोडा आइडिया पर भी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। अंडरवेट की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। हमने शुक्रवार को भी देखा था, यहाँ पर वोडा आइडिया पर नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और इस पर जो टारगेट आया है वो 6 रुपए प्रति शेयर का देखने को मिल रहा है। बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और इनका कहना है कि इन्फोसिस और माइंडट्री में खरीदारी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजिटल डिमांड देखने को मिल रही है और जिस तरह से डील पाइपलाइन और डिमांड है, आने वाले समय में आईटी शेयरों में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है, जिसमें कि इन्फोसिस और माइंडट्री उन्हें पसंद आ रहे हैं। ऑलराइट पूजा, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। दिन के साथ ही ब्रोकरेज में जितने भी एक्शंस आते हुए दिखेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन स्टॉक्स में आई है उस पर एक्शन जो दिखेगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं।